हम लोग डिप्रिसिएशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हम करेंगे पार्शियल सेल ऑफ एसेट, मतलब एक कोई एसेट है जिसका कुछ हिस्सा बेच दिया गया और कुछ हिस्सा बचा रह गया। अब मन में ये आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एक एसेट खरीद के ला रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा हमने बेच दिया और कुछ बचा कैसे रह गया? क्या इसका जवाब है? क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा कहीं लिखने को नहीं आएगा, मतलब वो परेशान रहते हैं लोग, ऐसा लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वो पढ़ने के बजाय इन पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। देखिए मैं बताता हूं, मान लो आपने एक कंप्यूटर खरीदा, इसी में कुछ एसेसरीज है, कीबोर्ड लगा, मॉनिटर लगा, यूपीएस लगा, सीपीयू लगा, कई हिस्से को जोड़ करके उसको असेंबल किया गया है। अब उसका कुछ हिस्सा बेच दे रहे हैं, अब तो नहीं डाउट रह गया ना? ये नहीं है कि एसेट को आधा तोड़ करके बेच दिया गया, 1/3 तोड़ के बेच दिया गया, 40% तोड़ के नहीं बेचा गया है। ये इसकी वैल्यू पर डिसाइड करेगा। मान लीजिए इसका मॉनिटर है, इसके मॉनिटर की जो कीमत है वो 40% है, तो 40% है इसकी कीमत। अब इसको हमने बेच दिया, तो जितनी वैल्यू है उतनी ही तो बिकी है, जितनी 40% है, पूरी की पूरी एसेट नहीं बिकी है। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्शियल सेल ऑफ एसेट। लेकिन WDV पूरे कंप्यूटर की एक साथ लिखी गई होगी, तो उसको हमको थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो इनपुट बाद में लेंगे। क्या पढ़ना है? सो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स, मतलब हमको क्या बनाना है? मशीनरी का अकाउंट बनाना है। ठीक है, पहले हम अपनी दिशा और दशा तय करते हैं। किस बात के लिए? कि करना क्या है मुझे? तो करना क्या है? मशीनरी का अकाउंट बनाना है। ये हमारा अमाउंट का कॉलम हुआ। फिर कौन सा होता है? पर्टिकुलर्स का। फिर क्या होती है? डेट। फिर अमाउंट। फिर और इसके बाद फिर से डेट। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 साल के लिए बनाना, चलिए वो तो हम बना लेंगे, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, जो भी है। A company bought a machinery on 1st August 2019। एक कंपनी ने क्या किया? अच्छा एक और चीज देख लें, ये क्लोज कब किया जा रहा है? इसका क्लोजिंग टाइम जो है 31 मार्च है। ठीक है, तो जब पहला साल अगर मैं देखना शुरू करूं, ये देखो यहां दिख रहा ना, 1/4 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा ऑन 1 अगस्त 2019 कास्टिंग 45,000। जो कंपनी ने खरीदा है, कब खरीदा है? 1 अगस्त को। तो यहां से ये लाइन हमारे मतलब की नहीं है, ये आएगी 1 अगस्त को। 1/8, ईयर क्या है? 29, ओ 19, 29 नहीं 19। और कितने की एसेट खरीदी गई है? 45,000 की। इट बॉट फर्दर मशीनरी ऑन 1 दिसंबर 2019। इसने फिर मशीन खरीदा। क्या कब खरीदा है? 1/12/19 को। कितने की खरीदा है? 30,000 की। ईयर ध्यान रखना, कब क्लोज होगा पहला साल? 31/3/20 को। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर। अब फिर एंड, अब आगे आते हैं, इसने क्या किया था? 1 दिसंबर 19 को 30,000 की एक एसेट खरीदी थी। क्लियर है ना? एंड ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 1
10 20 20, ठीक, कोई डाउट? आगे बढ़े। इट बाट अ मशीन ₹20,000, इन्होंने क्या किया है, एक मशीन खरीदा है 20,000 रुपए की, कोई दिक्कत? ऑन 1 अप्रैल 2021, लो भाई, इसका ईयर कब खत्म हो रहा है? इस दिन, किस दिन? 31/3/21। अब ये कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2021, लो इसी दिन मतलब 1 अप्रैल और 31/3 में, जब मैंने बताया था जब हम मंथ की कैलकुलेशन करते हैं तो 31 मार्च होगा तो भी हम उतना ही जोड़ेंगे घटाएंगे, 1 अप्रैल होगा तो भी। ऐसा क्यों? एक एजम्पशन ले ली जाती है, क्या? उस दिन शाम की ले ली जाती है और अप्रैल की सुबह की ले ली जाती है, मतलब ये मान लेंगे कि 1 अप्रैल है तो सुबह का है, यूज नहीं हुआ है, क्लियर ना? 1/3 of machinery on 1 August 2019 was sold for 9,000। यहाँ सोल्ड, ये परचेज था, लिखना ही मैं भूल गया, ये भी परचेज था, ये भी परचेज था। अब सेल हो रहा है, सोल्ड किया गया, कितने का? 9,000 का, इसी का 1/3। डेट तो चेक कर लूं, सही कह रहा हूं कि गलत? सही है, हैं? 1/3 ऑफ मशीनरी बट ऑन 1 अगस्त 2019, ठीक है, क्योंकि ये एब्सलीट हो गई थी। बुक पकड़िए, शुरू करते हैं मशीनरी अकाउंट बनाना। ये कौन सा टॉपिक है? डेप्रीसिएशन में क्या है? पार्शियल सेल। मतलब अभी जो हमने पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो तो पूरी एसेट बिक रही थी, लेकिन 2 मिनट में डिस्कस किया था कि पार्शियल सेल करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में पार्शियल सेल मिल ही गया हम लोगों को। आइए शुरू करते हैं 1 अगस्त से। 1/8/19 टू बैंक कितना? बोलिए फटाफट। 45,000। और डेप्रीसिएशन का रेट बता दो, मैं लिखना भूल गया। 10%। डेप्रीसिएशन का रेट 10% है, ठीक है। अब यहां के बाद 1/12/19 को भी परचेज हुई है, तो 1/12/19 को यहां भी लिखेंगे टू बैंक। यहां तक तो कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कहीं कुछ नहीं है। 30,000, ठीक। यहां में डेट लिखना बहुत अच्छा, यहां 13 बना दिया है। अब 10% डिप्रीसिएशन अगर होगा तो 4,500 होगा पूरे साल का। तो कितने महीने की बात है यहाँ पर? 8 महीने की, पक्का? कैसे जोड़ा जाए 8 महीने? अगस्त सितंबर, ऐसे हम नहीं जोड़ते, हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना नहीं है, तो 12 में से 4, जिधर हमारा छोटा पड़ता हम उधर जोड़ लेते हैं। तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, पक्का? 3,000। इससे मुझे जोड़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो बताया गया वो मुझे लग रहा सही है। ये सेल किस डेट में हुई थी? इस वाली डेट में, यहाँ पे हुई है 1 अप्रैल को हुई, 1/4 को, भी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। और इस पर भी लिख लेते हैं 3,000 इंटू, बताइए, 4/12, 1,000, सही जवाब। बाई ह्रास 1, पहले का ह्रास है 3,000, दूसरे का ह्रास है 1,000, तो टोटल ह्रास हुआ 4,000। बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। पहले का 45 में से 3 माइनस करेंगे
42,000, दूसरे में 29,000, दोनों का टोटल 71,000। पक्का ना? ये हो गया 75,000, ये भी हो गया 75,000। यहां पर क्या लिखेंगे? 1 4, अच्छा डेट भी लिख दूं यहां पर 31/3/20 ना। ये इस डेट को डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम लोग। अभी तो एक और डेट आएगी ना 31/3/22। यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन ना। पक्का? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे क्या है? 42,000, नंबर 2 पर 29, टोटल 71। अब मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मुझे भरोसा आप लोग गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, हो गया 1/4/20, यहां डेट ठीक है। अब यहां से जर्नी शुरू हुई, फिर आके ट्रेन यहां रुक गई 1 अक्टूबर को। यहां क्या लिखेंगे? 1/10/20 को ना टू बैंक। ध्यान से देखो, अगर ये मैंने सही बना लिया है तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन देखने की जरूरत है नहीं। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे क्वेश्चन याद करके आए हम लोग लिख रहे हैं। आगे बढ़े। अब किसी को लग सकता है अरे यार इसमें टाइम जा रहा, इसमें टाइम नहीं जाता है, बेवकूफी की बातें मत करो। टू बैंक कितना? 20,000। लिखने में जो समय गया, क्वेश्चन कभी दोबारा पढ़ा हमने इतनी बार में? नहीं ना। आप 4 बार पढ़ोगे, हो गया काम, टाइम बीत गया। अब पेपर बहुत लंबा आया था, पेपर लंबा आता ही नहीं है, हमारे तरीके बड़े हो जाते हैं। 1 अक्टूबर को और कुछ हो रहा नहीं ना। पक्का? एक काम और करें, अब इसका भी डिप्रिसिएशन कितना आया? 10%, 2,000, लेकिन 6 महीने तो है। अक्टूबर, हाँ ठीक है। बाई ह्रास 1 4,000, 4,500, 2 3,000, 3 सबका जोड़ 8500 बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना? 82,500। यहाँ 1 37500 26,000 3 19,000 टोटल 91,000। यहाँ एक, यहाँ डेट लिखना भूल गया हूं, 31/3/21 ना, 1/4/21। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहला 37,500, दूसरा 26,000, तीसरा दिख रहा ना ये 19,000। ये अकाउंट आप लोग पूरा करेंगे, मैं पार्शियल सेल तक करा देता हूं, ठीक ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पार्शियल सेल की बात करता हूं, इसको मैं बेच देता हूं, इसी को ना 37,500 जो बचा है, बताइए कैसे करेंगे? 37500 इंटू 1/3, 7 5 12 3 15, 3 से हाँ, इसमें से 12,500 वैल्यू का सेल हो जाएगा, बचेगा कितना? ये
25,000। 25,000, ठीक है। अब ये 25,000 बचेगा, इतना बिक जाएगा हमारा। ये कितने में बिक रहा है? लिखा होगा 9,000 में। तो मैं यहां पर लिख लूं बाई बैंक 9,000। ये डेट क्या है? 1/4/21। अब मैं डिप्रीसिएशन इसका निकालता हूं। निकालूं? हूं क्या? नहीं, क्योंकि मैं 31 मार्च तक का डिप्रीसिएशन निकाल चुका हूं। 1 अप्रैल का कोई डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना नहीं हमको। 1 ही अप्रैल को तो बिक रहा है, तो कोई डिप्रीसिएशन लगाएंगे नहीं। तो फिर इसमें इसको बेचा कितने में हमने? 9,000 में। प्रॉफिट या लॉस? 3,500। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? बाई लॉस ऑन सेल ऑफ 3,500। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान देना है, 45,000 का क्या हुआ? 1/3 बिक गया है, ठीक है। अब अगर ये 45,000 का 1/3 बिक गया तो बचा कितना है? ये ध्यान करके आपको करना है। इधर देखिए, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना बचेगा? 3,000। ये 3,000 आगे से आपका डिप्रीसिएशन होगा। मतलब जब मैं 31/3/22 को आऊंगा, तो जब मैं बाई डिप्रीसिएशन लिखूंगा तो ये पहली एसेट का डिप्रीसिएशन होगा 3,000। दूसरी एसेट का डिप्रीसिएशन कितना होगा? उसका भी 3,000, चूंकि ये है ही। और तीसरी एसेट का डिप्रीसिएशन 2,000 ये होगा। तो अब तो लिख लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो अच्छी बात है। इसी को कहते हैं पार्शियल सेल, ठीक है। पार्शियल सेल में क्या देखा आपने? एक ही एसेट को तो इसका डिप्रीसिएशन 3,000, ठीक। दूसरे का डिप्रीसिएशन 3,000। तीसरे का डिप्रीसिएशन कितना लिया था हम लोगों ने? 2,000। टोटल डिप्रीसिएशन कितना हुआ? 8,000, ठीक। अब यहां पर ये ध्यान देना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ध्यान देना, ये यहां एरो देखना 45,000 का 2/3 निकाला है हमने, मतलब उसकी ओरिजिनल कास्ट का 2/3 निकाला है। अच्छा, ये काम किया है, यही तो किया है ना। अब इसमें से पहली बार मैंने कितना डिप्रीसिएशन लगाया था? ध्यान है आपको? 3,000, ठीक है। तो 3,000 में 2/3 कितना होगा? बोलिए। 2,000। मतलब पहली साल में जो हमने इस पर डिप्रीसिएशन लगाया था, वो जो बची हुई एसेट है वो 2,000 है। आगे दूसरी और तीसरी साल में हमको इस तरीके से नहीं करना है। क्यों? इधर ध्यान दो। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 30,000 पर कितना डिप्रीसिएशन होता है बताइए? 3,000। तो आगे 2 सालों में कितना होगा? 3,000 हम लगा लेंगे। यहां पर क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये पार्ट पेमेंट था। बात समझ में आ रही है या डाउट है? आ रही है। तो इसलिए जो है ये 2,000 और 3,000 इस साल का डिप्रीसिएशन कहां गया? यहां से यहां तक का डिप्रीसिएशन 3,000 और यहां से यहां तक का डिप्रीसिएशन 3,000, ये 2,000। तो कुल कितना हुआ? 8,000। 30,000 में से ये 8,000 डिप्रीसिएशन इस पर चार्ज हुआ है। बात समझ में आ रही है? कितना डिप्रीसिएशन हुआ? 8,000। और किस पर हुआ है? ये 30,000 पर हुआ है। तो अब 30,000 में से अगर 8,000 चार्ज कर लिया गया
तो 30,000 माइनस 8,000, ये असेट की वो क्या कहते हैं, WDV कितनी बचेगी? 22,000। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, पहले एसेट की वैल्यू 22,000, दूसरे एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी? 26 में से 3,000 माइनस करेंगे 23,000, ठीक। और फिर तीसरे एसेट की जो वैल्यू है 19, हाँ टोटल जो होगा वो बता दो। 82,500। इस अच्छा ये तो ये हुआ 82,500, ये पहले नहीं बताना, इसकी टोटल बताना है ना। 22 और 23 कितना है? 62,000, ठीक। इधर भी, इधर टोटल बताओ। 82,500 ऊपर, वो यहां भी टोटल आप पे भरोसा किया है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो थोड़ा सा लोगों से गलती होती है वो कहां पर होती है ये देखने की बात है। वो गलती यहीं पर कैलकुलेट करने में हो जाती है। मैं इसको रफ करता हूं और फिर से दिखाता हूं आपको। मैं इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, ध्यान देना। ये जब हमने कैलकुलेट किया था तो 3,000 आया था। जब मैं इसको बेचूंगा, इस असेट को बेचूंगा, तो इसका भी तो 2/3 निकालना पड़ेगा कि अभी तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ठीक। तो इसका इसीलिए हमने हर साल कितना होगा, तो पूरे साल का जब है तब दिक्कत नहीं, तब तो हमने उसकी वैल्यू 30,000 निकाली है, इंटू 10% कर दिया, 3,000 आ गया। तो अगर एक साल है 1,000, एक 3,000 जुड़ जाएगा, 2 साल है तो अगला भी 3,000 जुड़ जाएगा, और अगर कोई पार्शियल है तो उसी को हमको इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आई या नहीं? दूसरा तरीका है, एक और तरीके से बताता हूं, जो पसंद आए वो एक्सेप्ट कर लेना। ये 30,000 है, सॉरी ये 3,000 है, 3,000 डिप्रीसिएशन इनटू पता नहीं डिवाइडेड बाई 12, फिर पता नहीं, ध्यान देना है कितने हुआ डिप्रीसिएशन, 1 साल, 2 साल, 12 महीने, 12 महीने, 24 महीने, और 8 महीने, और कितना हुआ, 24 और 8 कितना होता है, 32। 12 से डिवाइड कर दो, 32 से इंटू कर दो, 8,000 आ जाएगा। इतने दिन डिप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं ना? डाउट है तो पूछ लेना, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तब भी अच्छी है, पूछ लेना। बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम पार्शियल असेट का सेल करेंगे तो ये हमको ध्यान रखना, उसकी WDV और उसका ओरिजिनल कास्ट दोनों देख करके काम करना होता है। इस वाले मेथड में ओरिजिनल कास्ट वाले जो हम लोग WDV पढ़ेंगे तो एक से ही काम चल सकता हमारा, क्योंकि डिप्रीसिएशन तो हम जाकर के वहां ध्यान देते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? अब एक और बात, ये 37,500 था, 37,500 में से हमने क्या किया था, 12,500 माइनस किया था, तो कितना बचा था बताइए, फटाफट से बताइए। 25,000, ठीक। अब इसका इस साल का अब इसकी WDV कितनी बची, इतनी बची है। इस साल का डिप्रीसिएशन हमने कितना निकाला, 3,000, पक्का। तो 25, अब ध्यान देना, 25,000 माइनस 3,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22,000। इतनी छोटी कैलकुलेशन से भी काम चल सकता है। जो मैंने उतना पूरा बताया
उसको मैं लगाऊं या ना लगाऊं, इतने से भी मैं काम कर सकता हूं। मैंने बताया क्यों, ये भी ध्यान से सुनना है। इसलिए बताया है, कभी कंपटीशन वगैरह में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको उस समय WDB ढंग से पता नहीं होती है। अभी हमने बता दिया, पहले उसको बताया तो आपने कंसंट्रेशन बना लिया। पहले मैं इसको बता देता, बाद में उसको बताने जाता तो कंसंट्रेशन बनता नहीं आदमी का। आसान वाला ले लेते, मुश्किल वाला क्यों करेंगे। तो ये वाला तो बहुत ही आसान है भाई। हमें WDB भी पता है कितनी पता है, 25,000। इस साल का डिप्रिसिएशन भी पता है, मैं शुरू से यही तो करता आ रहा हूं। क्या करता हूं, इसमें से ये वाला माइनस कर लेता हूं। अब इसमें ये नहीं तो कितना है, 25 है। 25 में से 30 माइनस करेंगे 22 तो आ ही जाएगा, और वो उतना 12.5 तो मैं ऊपर खत्म कर चुका हूं। बहुत ही आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए कैलकुलेट कराया है, कभी मान लो आपके पास WDB ना हो, शॉर्टकट कोई पूछ ले या MCQ में आ जाए, तो वो मेथड भी आना चाहिए। आता कैसे है, नहीं तो यहां से आदमी रट लेता फट से उठा करके, और अगर उसको यहां से मिला तब तो वो कर ले जाएगा, शुरू से मिला तो कर नहीं पाता है। इसलिए हमने इस मेथड को क्लियर किया है। हाँ, नहीं सोचो पहले मुश्किल क्यों बता दिया, बाद में आसान क्यों बता रहे हैं। कोई चीज पहले आसान बताई जाती, बाद में मुश्किल। नहीं तो क्या ये वाला छोड़ो, ये वाला जो आसान वाला आता है, मुश्किल वाला करके क्या करना। दोनों से तरीका आपको आना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं। मुझे लगता पार्शियल सेल भी हो गया। तो होने को तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा पूरा हो गया है। जब हम WDB करेंगे उसमें भी इसी तरीके का होता है, सिर्फ क्या करना, कैलकुलेशन में ही तो थोड़ा सा फर्क है, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होगा। क्लियर ना। तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको जो हम लोग WDB शुरू करेंगे तो खत्म कर लेंगे फटाफट से, बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि सवाल जरूर करें ताकि आपको आगे समस्या ना हो। धन्यवाद।